भगवान परशुराम के बारे में ये हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य। भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्ववंद्य महाबाहु परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। भगवान परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी गुणों वाले थे और जब भगवान परशुराम क्रोधित अवस्था में होते थे तो पृथ्वी पर स्थित सभी बड़े बड़े महावीर क्षत्रिय राजराजेश्वर भयभीत होकर कांप उठते थे। भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। आइए जानते हैं भगवान परशुराम के बारे में रोचक जानकारी। भगवान परशुराम बचपन से ही पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। कहा जाता है कि उनके स्पर्श मात्र से कोई भी जीव चाहे वो कितना भी खूंखार हो उनका मित्र हो जाया करता था। ऋषि मुनियों ने प्रदान किए थे अस्त्र शस्त्र तो भगवान शंकर से शस्त्र विद्या। भगवान परशुराम को ऋषि मुनियों से अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। वहीं ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम भगवान शंकर के शिष्य भी थे। इस बात का वर्णन रामायण महाभारत और कल्कि पुराण में विस्तार से मिलता है। अनेक ऋषि मुनियों ने भगवान परशुराम को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, जिनमें ऋषि ऋचिक ने उन्हें सारंग नाम का दिव्य वैष्णव धनुष प्रदान किया था। वहीं ब्रह्म ऋषि कश्यप ने उन्हें अविनाशी वैष्णवी मंत्र प्रदान किया था। परशुराम ने कैलाश गिरी शृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त की। ऐसे नाम पड़ा परशुराम। पहले भगवान परशुराम का नाम सिर्फ राम हुआ करता था, लेकिन भगवान शंकर से शिक्षा लेने के दौरान उन्हें दिव्यास्त्र विद्युद्भी नामक परशु यानी कि फरसा प्राप्त हुआ था। तब से वीर राम से परशुराम हो गए और परशुराम की राम से ही जाने जाने लगे। परशुराम ने शिवजी से श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच स्तवराज स्त्रोत मंत्र कल्पतरु प्राप्त किया था। उन्होंने शिवजी से अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे और सबसे कठिन जो युद्ध कला कल्व्यपायिक होती है उसकी शिक्षा भी भगवान परशुराम ने शिवजी से प्राप्त किया था। भगवान परशुराम ने शिवजी से विजय नाम का एक महान धनुष भी प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने बाद में कर्ण को दे दिया था। अपनी सबसे प्रिय शिष्य को दिया था श्राप। महारथी एवं परम दानवीर अंगराज कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन खास बात यह थी कि गुरु परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाते थे। जब भगवान परशुराम को यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय हैं और खुद को ब्राह्मण बताकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, तो भगवान परशुराम ने कुपित होकर कर्ण को श्राप दे दिया। उनका श्राप था कि जब तुम्हें हमारी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तब तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। इसी श्राप के फलस्वरूप जब कर्ण अर्जुन युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था तो कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र की विद्या भी भूल गए थे और तब अर्जुन ने उनका वध कर दिया था और अंगराज कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए थे। वास्तव में हुआ यह कि एक दिन भगवान परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय एक कीड़े ने आकर कर्ण की जंघा पर काटना शुरू किया। कीड़े के काटने से कर्ण को भयंकर पीड़ा हुई। इसके बावजूद भी कर्ण जरा सा भी विचलित नहीं हुए। जब रक्त की धार बहने लगी और भगवान परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने कहा कि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। सच सच बताओ तुम कौन हो। फिर भगवान परशुराम ने यह जान लिया कि कर्ण क्षत्रिय हैं और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। हालांकि बाद में भगवान परशुराम को अपने किए पर काफी पछतावा हुआ, जिससे कि उन्होंने कर्ण के ऊपर प्रसन्न होकर प्रसिद्ध दिव्य विजय धनुष प्रदान किया। पितामह भीष्म से भी हुआ था युद्ध। महाभारत काल में भगवान परशुराम का पितामह भीष्म के साथ में भी युद्ध हुआ था। महाभारत पुराण कथा के अनुसार पितामह भीष्म ने अंबालिका नाम की 3 कन्याओं को हस्तिनापुर में विवाह के लिए लाया था, जिसमें 2 का तो विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो गया था, लेकिन अंबा का विवाह ना हो पाने के कारण वह अपनी व्यथा को लेकर के भगवान परशुराम के पास पहुंची थी और परशुराम से उसने प्रार्थना किया था कि वह उनका विवाह भीष्म से कराएं। परशुराम ने भीष्म को आदेश भी दिया, परंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर सके। तो भगवान परशुराम ने पितामह भीष्म के सामने युद्ध का विकल्प रखा। ना चाहते हुए भी पितामह भीष्म ने भगवान परशुराम से युद्ध किया। अब जबकि पितामह भगवान परशुराम के ही शिष्य थे तो उन्होंने पहले ही भगवान परशुराम से युद्ध करने की अनुमति मांगी और साथ ही भगवान परशुराम से आशीर्वाद ही मांगा। तब भगवान परशुराम ने पितामह भीष्म को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, ऐसा युद्ध करना कि ब्रह्मांड के सामने तुम्हारी गुरु को लज्जित न होना पड़े। फिर भगवान परशुराम के आशीर्वाद के फलस्वरूप पितामह भीष्म ऐसा युद्ध किया कि गुरु परशुराम को परास्त होना पड़ा। फिर परशुराम ने पितामह भीष्म को आशीर्वाद दे दिया था। भगवान परशुराम के अन्य नाम। भगवान परशुराम को इन नामों से भी जाना जाता है, जिनमें कि रामभद्र, भार्गव, रघुपति, जमदग्नि इत्यादि नाम है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने अपनी अग्निबाण से समुद्र को सूंघकर आधुनिक कोंकण, गोवा और केरल क्षेत्र बसाया था। लक्ष्मण से हुआ था विवाद। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर में शिव का महान धनुष तोड़ा था तो उस समय भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर समाधि में लीन थे। जब धनुष टूटा तो धनुष की टूटने से भयंकर गर्जना हुई, जिसे सुनकर भगवान परशुराम वायु वेग से मिथिला में आयोजित स्वयंवर सभा में उपस्थित हुए। तब परशुराम के उग्र रूप से वहां पर उपस्थित सभी क्षत्रिय राजा भय से भयभीत होकर कांपने लगे और अपने पुरखों सहित अपना नाम बताकर उनके चरणों में आने लगे। मिथिला के राजा जनक जी ने उन्हें प्रणाम किया तो भगवान परशुराम ने उन्हें आशीष दिया, परंतु कुपित होकर पूछे, हे जनक, तुम बताओ यह धनुष किसने तोड़ा। तब वहीं पर उपस्थित भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लखन लाल से भगवान परशुराम का वाद विवाद हुआ था और फिर अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान परशुराम को अपना रूप दिखाया। परशुराम जी की आंख खुली कि यह तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने परीक्षण करने के लिए अपने धनुष पर श्री रामचंद्र जी को प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा और श्री रामचंद्र के छूते ही चाप चढ़ गया। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा सहस्रबाहु समसोरे पुमोरा। अर्थात है राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु की समान ही मेरा शत्रु है।
आज भी जीवित है भगवान परशुराम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी की तरह भगवान परशुराम जी चिरंजीवी हैं। शैव दर्शन में भगवान परशुराम का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। यह भी उल्लेख है कि भगवान परशुराम कलयुग के अंतिम में पुनः प्रकट होंगे, जिसमें कि अपने साधकों और भक्तों को आज भी वे दर्शन देते हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार भगवान परशुराम की साधना करने से धन धान्य और ज्ञान का अर्जन करने वाला व्यक्ति हर प्रकार से संपन्न और साहसी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान परशुराम की जो व्यक्ति साधना करता है उसे धन्य धान्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है और सद्गुण को प्राप्त करता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।